ओ भाई, हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। क्या हमको देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक। ये चीजें पहले से ठीक है। आपने देखा होगा क्या ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको चीज बताऊंगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिगो का मतलब होता है तीन, ठीक है, ठीक, मेट्री मतलब मापना, ठीक है, जिसमें तीन कोणों को क्या किया जाता है, तीन एंगल्स को मेजर करते हैं, थ्री एंगल्स के बारे में बात करते हैं, उसके रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखना है। तो चैप्टर आपका स्टार्ट यहीं से होता है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं कह रहा हूं बेस, इसको मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर, और इसको मैं कह रहा हूं हाइपोटेनस। ठीक है ना। और आपने देख रखा होगा पहले से क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है। ये आपने कहां देखा था, बताएगा कोई? पाइथागोरस थ्योरम में। कैसे बताएगा? अरे सर आप भी कमाल करते हो, कैसे बताएंगे हम लोग? इतनी दूर तो हम लोग बैठे हुए हैं और आपको कैसे बता पाएंगे भाई, बोलिए तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते थे। ठीक। या पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने क्लास अर्थ में पढ़ा होगा। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके आप पढ़ते थे। अच्छा, वहां पे तो चीजें नॉर्मल होती थी, आप आसानी से क्या करते थे, चीजों को लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचना है, क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का जो खेल है ना, इसी को आपको समझना पड़ेगा। क्या, कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस की जगह जरूरत के हिसाब से बदलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, मैंने ट्रायंगल को बनाया, ठीक, उसका नाम भी रखाया, ठीक है, क्या, ए बी सी, और बी पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल ए की बात करूंगा, ठीक, तो एंगल के सामने वाला साइड हमेशा हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। मतलब जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है, जिस भी एंगल की हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक, उसके सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, उसके सामने वाले साइड को हमको क्या बोलना होगा, परपेंडिकुलर। क्या बोलना होगा, परपेंडिकुलर। ठीक। अच्छा, जिस के सामने की हम बात करेंगे उसको परपेंडिकुलर, और उसके अलावा जो छोटी वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और इस साइड से आप तो भली भांति परिचित हैं कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनस के बराबर। मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल सी की बात करता हूं, ठीक, तो इसके सामने वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला साइड, इसके अलावा जो छोटा वाला साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके? जिस भी एंगल की बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, ठीक, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक। और उसके अलावा जो साइड बची हुई है छोटी वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस, ना 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 ना, बेस और परपेंडिकुलर की जो जगह होती है वो अपने जरूरत के हिसाब से या क्वेश्चंस के जरूरत के हिसाब से क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है ना, चेंज होती रहती है। बाकी हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इंटर कराऊं, ठीक, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इंटर कराऊं, ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 तरीके के क्या होते हैं, टीआर रेशियो होते हैं, 6 तरीके के। ठीक। साइन होता है, ठीक, एक मिनट रुकिएगा भाई। ठीक है। क्या होता है, साइन होता है, ठीक, SIN बोलते हैं, मैं केवल साइन बोल रहा हूं इसको, SIN, जिसके आगे एंगल लिखना होगा हमको। साइन होता है, कॉस, असल में इसका नाम SIN ही होता है, इसका कोसाइन होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जिसकी जरूरत है आपको। साइन होता है, कॉस होता है, और टेन होता है। असल में ये 3 होते हैं। ठीक है। इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ठीक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक। ठीक। कॉस का क्या होगा, सेक,
और tan का क्या होगा cot। क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के दोनों, ठीक है। मतलब मैं अगर कहूँ कि साइन थीटा, अगर मैं किसी थीटा की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज करो कि किसी में ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ये सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं और उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसके रेसिप्रोसिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा के अपोजिट। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, क्या कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं साइन का उल्टा कॉसेक की बात करूं, तो आपको पता ही था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक। तो अगर मैं कॉस का बात कर रहा हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर मैं tan के उल्टा कॉट की बात कर रहा हूं, तो कॉट का उल्टा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात, ठीक। लेकिन सर आपने लिख कैसे दिया सीधा का सीधा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th में, ठीक। लेकिन यहाँ पे याद अगर करना है आपको, ठीक है, याद अगर करना है कि कैसे ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस है। ये सब चीजें याद अगर आपको करनी है तो एक दो ट्रिक आप अपने दिमाग में रख सकते हो, जो आपको पसंद आए आप अपने इच्छा अनुसार सेट कर लीजिएगा। जैसे एक डब्बा बनाना चाहिए, ठीक, यहां लिखना चाहिए पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना। ये क्यों मैं बना रहा हूं, ये फार्मूला होगा साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी वाला बीच वाला फार्मूला होता है कॉस थीटा का, तीसरा वाला फार्मूला किसका होता है, tan थीटा का, ठीक। इसका अपोजिट लिखना होगा, तो साइन के नीचे क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा, कॉस के नीचे सेक थीटा और tan के नीचे कॉट थीटा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ये आपको भली भांति दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। कई तरीके के लोग, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आपको चैटिंग वाली लैंग्वेज आती है। पाकिस्तान का मतलब पी, भूखा का मतलब बी, प्यासा का मतलब पी, हिंदुस्तान का मतलब एच, हरा का मतलब एच और भरा का मतलब बी। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग किसी को क्यों भूखा प्यासा रखें, ठीक है, ठीक है। हम लोग बहुत दयावान लोग हैं, ठीक। तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई साहब, ये ट्रिक जो है आप क्या कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए हटाए रखिए, कोई और भी ट्रिक बता दीजिए, ठीक। तो एक ट्रिक और होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इस समय सावन का महीना चल रहा है, हर हर बोल, क्या हो जाएगा, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप कुछ और भी बना सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो, बस याद करने वाली बात है, आपको चीजें याद कैसे रह पाती हैं, ठीक। तो आप क्या कर लोगे, इनको याद कर लोगे, क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो ये चीजें हो गई क्या आपको याद कराने की, कैसे, पंडित पी बद्री बी प्रसाद पी, हर हर, हर का मतलब यच, हर का मतलब यच, बोल का मतलब बी, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे आपके दिमाग में भर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं कुछ फार्मूले को लिखूं, कुछ फार्मूले को अगर मैं लिखता हूं यहां से, तो देखिएगा इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको, ये मैं हटा सकता हूं क्योंकि ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, कुछ फार्मूले आपके सामने रेशियो वाले निकल के आते हैं क्या,
कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। अरे सर ये क्या हो गया, क्यों होता है? क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, जैसे 1 कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो लिख सकते हो हाइपोटेनस अपॉन, सॉरी बेस कह रहा हूं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसके बराबर होता है, साइन के बराबर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। इसी तरीके से tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा, ठीक है ना। इसके अलावा दो फार्मूला है जो आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसे क्या है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के बराबर ही होता है, ठीक। और अगर हमको ये चेक करना है ना ये कैसे होता है, अगर हमको ये चेक करना है कि भाई साहब कैसे, ये आपने कैसे बोल दिया बड़े आसानी से, तो हमने ऐसे बोल दिया, कैसे, हमने ऐसे बोला कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, अपॉन में कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो चलो भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, तो P इंटू एच अपॉन B इंटू एच, तो H से H क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ गया, P अपॉन B। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, tan थीटा। मतलब यहां से फार्मूला क्या निकल के आया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। अगर tan cot का उल्टा होता है तो हम cot थीटा को क्या लिखेंगे, अगर tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में आया। ये इतना क्या था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड चीजें थी, थ्योरी वाली चीजें जो आपको क्या करनी जरूरी थी, समझनी जरूरी थी, ठीक है ना। आप समझ लिए होंगे क्या कि सबसे पहले चीज क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में समझना आपको क्या था कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल की जरूरत के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके भी आपको बता दूंगा लास्ट में जाते जाते, ठीक। और क्या मैंने बताया कि इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेशियोज को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, उसी तरह कोसेक, सेक और कॉट उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, ठीक। तो आप ये सब चीजें क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, वो जो मैं परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहा था कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ ये ट्रायंगल है, ठीक, और ये इसका नाम है ABC और ये 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ इस ट्रायंगल में साइन A और कॉस C, ठीक, साइन C कॉस A, ये सब की वैल्यू निकल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारा 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो देखना जरा, मैं अगर साइन A की बात कर रहा हूं तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले एंगल की। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाला साइड क्या बन चुका होगा, परपेंडिकुलर। मतलब इस टाइम पे P क्या है, ये 4 क्या है, परपेंडिकुलर, 3 क्या है, बेस, और ये तो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अगर मैं साइन A निकालने जाऊंगा तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है भाई, PVP अपॉन HHV, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया 5, ठीक है। इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ठीक, ये हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर पूछ रहा है साइन C। अगर साइन C पूछेगा तो ये C बन गया एंगल, ये हो गया, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये साइन C इक्वल टू साइन C, इसके हिसाब से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, तो 3/5 हो गया, ठीक। अगर यहाँ पे cos C निकालना होगा तो देखो फिर cos C अगर ये हो गया तो ये आपको परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस 5, ठीक है। फिर क्या निकालने को बोल रहा है, cos A, तो A की वैल्यू अगर ये हो जाएगा एंगल, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इस टाइम पे क्या है, ये है 3, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 5। समझ में आया। तो ये बेसिक सी चीजें थी
जो आपको मैंने बता दी, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में और चीज़ें जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।